आइए दोस्तों, गणेश जी की एक बहुत सुंदर कहानी सुनते हैं उनके बचपन की। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पे एक बार शिव जी ध्यान में बहुत लीन थे। उसी समय माँ पार्वती भी स्नान कर रही थी। अब जब स्नान कर रही थी तो उनके पहरा देने वाला उन्हें कोई समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी देह की उपटन से एक छोटे से बालक को रच दिया और इसी से हम कहते हैं गणेश जी। इसी बालक को जो पार्वती माँ ने रचा उन्हें हम कहते हैं गणेश जी। माँ पार्वती ने उस बालक में प्राण फूंक दिए और बालक से कहा, देखो मैं स्नान कर रही हूँ, ध्यान रखो कोई अंदर ना आने पाए। गणपति जी बिल्कुल मान गए इस बात को। फिर भगवान शिव अपने ध्यान से उठे और वहाँ आए और कहा, मुझे अंदर जाना है। गणेश जी ने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप अंदर नहीं जा सकते हो, माँ पार्वती ने मना किया है। शिव जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, बालक मैं तुम्हारा पिता हूँ, आखिर तुम मुझे मना कैसे कर सकते हो। शिव जी ने फिर आग्रह किया पर गणेश जी तो बिल्कुल ना माने। शिव जी को अब गुस्सा आने लग गया था। उन्हें खूब क्रोध आया। उन्हें इतना क्रोध आया कि एक युद्ध सा छिड़ गया और उन्होंने गणेश जी से वहाँ से हटने के लिए बहुत कहा, लेकिन गणेश जी भी अड़िग रहे। वो तो नहीं हटे अपनी जगह से और इसी बात पे क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश जी के सर पे त्रिशूल से वार कर दिया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब माँ पार्वती बाहर आई और इस तरह अपने बालक को उन्होंने पड़े हुए देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुई और शिव जी से बोली, अगर आपने मेरे बच्चे पे जीवन दान नहीं दिया तो मैं इस धरती का विनाश कर दूंगी। शिव जी और बाकी देवगण पार्वती के क्रोध से बहुत ही डर गए। उन्हें पता था पार्वती मैया कुछ भी कर सकती है और उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी के पास गए और बोला, इसका तो आपको उपाय देना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने बहुत सोचा और कहा, एक काम करिए शिव जी, आप उत्तर दिशा में जाइए, आपको जो भी पहला जीव दिखे उसका सर आप लेके आइए और गणेश जी में लगा दीजिए। बस फिर क्या था, शिव जी के सारे गण उत्तर दिशा की ओर एक प्राणी को ढूंढने निकल पड़े। जो पहला प्राणी मिलेगा उसी का सर लेके आना है। गण मतलब टोली, जो शिव भगवान की जो टोली थी ना वो। और जब वो लोग जा रहे थे तो उन्हें पहला जो जीव मिला वो था हाथी का एक शावक। शावक मतलब एक छोटा बच्चा, और बस वो उसी का सर ले आए और ब्रह्मा जी ने उसमें प्राण फूंक दिए और बन गए अपने गणेश जी। और गणेश जी फिर से जीवित हो उठे। माँ पार्वती बहुत ही खुश हुई। शिव जी भगवान ये सब देख के बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी से कहा कि तुम अब एक बहुत सर्वश्रेष्ठ गणों के अधिपति कहलाओगे, गणपति। धरती पे सबसे पहले कोई भी काम होगा उससे पहले तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा से सर्व कार्य सब मंगलमय और सब सिद्ध होंगे। इसीलिए गणपति जी एक बहुत अच्छा और विशेष स्थान रखते हैं हमारे जीवन में। और इसी कारण गणपति जी को सिद्ध विनायक, विघ्नहर्ता ये सब नामों से भी पुकारा जाता है, क्योंकि वही एक हैं जो हमारे सारे काम और सारे कष्ट सब हर लेते हैं और सारा काम हमारा पूरा कर देते हैं। जय गणपति जी की।